तो हनुमान जी का एक इंटरेस्टिंग किस्सा ये है कि आ, भीम एक बार हनुमान जी से टकरा गए थे, है ना। तो वो बुजुर्ग से बैठे हुए थे, तो भीम को लगा, भीम जा रहे थे तो बोले अपनी पूंछ हटाओ रास्ते से, हमको पार करना है। तो बोले मैं बहुत कमजोर बूढ़ा हूं यार, तुम ही हटा दो। तो हटाने की कोशिश की तो उनसे पूंछ नहीं हिली। 100 हाथियों का बल वाला भीम एक पूंछ नहीं हिला पाया। तो उनको समझ में आ गया, वो वाला अध्याय तो खत्म हो गया, लेकिन अब भीम को पता था कि हनुमान रहते कहाँ हैं। हम्म। तो जब महाभारत शुरू होने वाला था और इनको समझ में आया कि हमारी तादाद, हमारा नंबर्स कम है, तो उन्होंने अर्जुन और कृष्ण जी को बताया कि हनुमान कहाँ रहते हैं। तो हनुमान को लेने के लिए ये लोग गए, बोले हनुमान जी आप हमारे साथ दीजिए, हम नंबर्स में कम है और हम धर्म के लिए लड़ रहे हैं। तो हनुमान जी ने बोला कि मैं साथ नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं उतरूंगा तो युद्ध होने के पहले ही खत्म हो जाएगा, आप जीत जाएंगे। तो इस युद्ध का, इस धर्म युद्ध का जो पर्पज है वो डिफीट हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपके साथ युद्ध में नहीं उतरूंगा, क्योंकि ये आपका युद्ध है, मेरा नहीं। लेकिन आप मेरे दरवाजे पे आए तो मैं आपको खाली हाथ भी नहीं भेज सकता हूँ। तो हे अर्जुन, मैं ना आपके फ्लैग पे बैठ जाऊंगा, आपके झंडे पे मैं विराजमान हो जाऊंगा, लेकिन मैं डायरेक्ट फाइट नहीं करूंगा। तो कृष्ण जी और अर्जुन बोले कि जितना आप दे रहे हैं उतना काफी है। आशीर्वाद समझ के बोले ठीक है, जब युद्ध शुरू होगा तो मैं आके आपके ध्वज पे बैठ जाऊं। अब युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन कर्ण के ऊपर तीर चलाते थे। कर्ण का जो रथ था वो 20 फुट, 25 फुट, 30 फुट ऊपर पीछे चला जाता था। फिर कर्ण जब तीर चलाते थे तो अर्जुन का जो रथ था वो 2 इंच 3 इंच हिलता था। और कृष्ण बोलते थे, कर्ण कर्ण की तारीफ करते थे, क्या तीर चलाया, वाह। अर्जुन को जलन हो रही थी कि आप मेरे सारथी, मेरे मित्र, वो मेरा दुश्मन, आप मेरे मुंह पे उसकी तारीफ कर रहे हैं। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, अर्जुन से रहा नहीं गया। अर्जुन बोला कृष्ण जी कमाल कर रहे हैं आप, मैं मारता हूँ 30 फुट पीछे जाता है, वो मारता है 3 इंच हिलाता है, आप तारीफ उसकी करते हो। तो वो बोले कि अरे मूर्ख, वो सूर्य पुत्र कर्ण है, और तेरे ध्वज पे जो बैठा है ना, वो एक दिन मजाक मजाक में सूरज को खाने निकल गया था, है ना। तो वो तेरे ध्वज पे जो हनुमान बैठे हैं वो सूर्य को खाने निकल गए थे, वो सूर्य पुत्र होके उस रथ को हिला दे रहा है जिसमें खुद हनुमान विराजमान है। तो तू सोच कि तेरे ध्वज में हनुमान नहीं होते तो तू कहां जाता। तो अर्जुन को समझ में आया था कि हनुमान की ताकत क्या है और कर्ण कौन है। पहली कहानी। दूसरी कहानी, ये जो मैंने आपको बोला कि हमारे होते हुए ये दशावतार और ये सब पहली बार हो रहा है, लेकिन ये कई बार हो चुका है। तो जब राम जी रामायण के अंत में वापस जा रहे थे तो हनुमान उनको जाने नहीं दे रहे थे। बोले प्रभु मैं आपके बिना रह ही नहीं सकता, या आप मत जाइए या मेरे को लेके जाइए। अब ये तो लिखा हुआ है कि हनुमान जी को तो 7 चिरंजीवियों में एक होना है, और ये भी मालूम है कि राम को अपना ये शरीर छोड़ के वापस विष्णु अवतार में लौटना है। तो ये दुविधा हो गई ना बिल्कुल। कि आप हनुमान को लेके जा नहीं सकते और आप यहाँ रुक नहीं सकते। हनुमान बोल रहे हैं मेरे को लेके चलिए या खुद मेरे साथ यहीं रहिए। तो क्या किया उन्होंने, राम जी ने अपनी एक अंगूठी उतारी और धरती के एक क्रैक के अंदर गिरा दी। और राम जी बोले उप्स, मेरी अंगूठी गिर गई, जाओ लेके आओ। बोले जी। वो सूक्ष्म हुए छोटे से और वो घुस गए अंदर। वो घुसते घुसते पाताल लोक में पहुंच गए। पाताल लोक में जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूरा पहाड़ लगा हुआ है सेम अंगूठी का। तब उनको समझ में आया कि हर बार मुझे ये ऐसे ही बुद्धू बना के जाते हैं। अच्छा।